आशीर्वाद शिक्षा प्रद दें, यही हमारी अभिलाषा। मेरे गाँव वासियों, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप सब मुझे इजाजत दीजिए। तालियां कमजोर है भाई, जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी बेपनाह मोहब्बतों का दोस्तों। मैं सबसे पहले बड़े भाई परम आदरणीय माननीय पंडित अमरनाथ पांडे जी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपका संचालन काबिले तारीफ है। दोस्तों, आज संसार में सबसे सुखी वकील जीते तो वाह हुआ और हारे तो फिर अपील। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रबंधक महोदय, मुख्य अतिथि, विशिष्ट व्यक्ति, शिक्षकगण, सभा संचालक महोदय एवं मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज यौम आज़ादी यानी स्वतंत्रता दिवस है, तो मैं अपने तरफ से इस विद्यालय के परिवार की तरफ से, इस विद्यालय में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की तरफ से, इस विद्यालय पर आए हुए सम्मानित साथियों की तरफ से, गाँव वालों की तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने देशवासियों को दिल की गहराई से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अभी हमारे बीच से मंचा सिंह बहुत सम्मानित साथी गण आएंगे और सब स्वतंत्रता दिवस के बारे में अपने अपने ख्यालात को जाहिर करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि हमारा देश संस्कारों का देश है, यहाँ पर संस्कार का जन्म होता है। दोस्तों, अभी हमारे बीच में राजपूत शिरोमणि शेखपुरा व गौड़ा कला की आन बान शान, हम सबों के दिलों की धड़कन, युवा ओजस्वी तेजस्वी प्रतिभावान, विकास के प्रति सदा ही सजग रहने वाले शानदार व्यक्तित्व के धनी, शानदार व्यक्तित्व के धनी परम आदरणीय माननीय श्री बड़े भाई अरुण कुमार सिंह जी व बड़े हरेंद्र बहादुर सिंह जी आए हुए हैं। मैं आप महान भाव का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। दोस्तों, अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, यहाँ पर राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है। यहाँ न कोई हिंदू है, न मुस्लिम, सिख, ईसाई, यही वो मंच है जिस पर पूरा हिंदुस्तान मिलता है। दोस्तों, हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा और हम सब मिलकर रहें तो मजबूत हमारा हिंदुस्तान होगा। हस्ती है अपनी ऐसी कि मिटती नहीं किसी से, हस्ती है अपनी ऐसी कि मिटती नहीं किसी से। यूं तो सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना में बच्चों संभाल कर। तो दुआ दिल से मचल कर अगर निकल जाए, निजात दर्द गम से सारी बलाएं टल जाएं। उनकी मनता है कि चिरागों को कैसे गुल कर दें, मेरी कोशिश है कि बुझते चिराग जल जाएं। कहीं गेहूं, कहीं पर धान की खुशबू महक रही है, कहीं पर इत्र और लोबान की खुशबू महकती है। हमें तो इत्र लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारे तन से सिर्फ हिंदुस्तान की खुशबू महकती है, हमारे तन से सिर्फ हिंदुस्तान की खुशबू महकती है। अगर माटी की पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाकर से है उम्मीदें, न बातों पर भरोसा है, शहीदों के बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है।
वतन आवाज दे देना। कफन हाथों में लेकर हर घड़ी तैयार बैठे हैं, कफन हाथों में लेकर हर घड़ी तैयार बैठे हैं। मेरे कातिल मेरी जिंदगी का पैगाम लिख देना, मेरे तन के हर हिस्से पर हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मस्जिद भी प्यारा है, मुझे मंदिर भी प्यारा है, कहीं पे राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। मेरे प्यारे गाँव वासियों, जब मैं मर जाऊं तो मेरे लिए एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। दोस्तों, जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा तो कोई भी आतंकी कैसे उग्रवाद अपनाएगा। अपना पूज्य तिरंगा नभ में फहर फहर फहराएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। वकील साहब, मशहूर थी हमारी और आपकी दोस्ती की मिसाल पूरे इस जहां में। नेताओं ने हमें आपको हिंदू मुसलमान कर दिया। दोस्तों, हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिदें तोड़े ये प्रभु श्री रामचंद्र जी नहीं कहते। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, जहाँ इंसान का जिंदा है वहाँ मजहब की बात नहीं होती। दोस्तों, किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है तो किसी को लगता है कि मुसलमान खतरे में है। अरे धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारों, पता चलेगा नेताओं के कारण हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। दोस्तों, मैं सबसे पहले इस देश के महान नेताओं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ और श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजाद कराया ताकि हम सब एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में रह सकें। तो अधिकार छोड़कर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है, न्यायालय अपने बंधु को दंड देना भी धर्म है। दोस्तों, आज इस मंच से मैं अपने दिल की बात, अपने मन की बात आप लोगों के बीच में साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने परम मित्र परम आदमी वानर राज सुग्रीव जी से पूछते हैं कि हे मित्र, मैं तो अपने पिताजी की आज्ञा को मानकर वन वन में भटक रहा हूँ, आखिर क्यों किस कारण इस निर्जन एकांत पर्वत पर रहते हो? तो वानर राज सुग्रीव जी ने कहा कि प्रभु, भाई के डर से। यह कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी आश्चर्यचकित में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि भाई के डर से। तब वानर राज सुग्रीव जी कहते हैं कि हाँ प्रभु, भाई के डर से। इसका मूल कारण है सत्ता, राज, धन, दौलत, जो कि भाई को भाई का जानी दुश्मन बन देता है। दोस्तों, भाई का होता है, वही बड़ा भाई बचपन में अपने छोटे भाई को अंगुली पकड़कर दुनिया से उसका परिचय करवाता है और कहता है कि यह मेरा छोटा भाई है। फिर कैसे कोई छोटा भाई अपने बड़े भाई को संकट में छोड़कर मुक्ता है। दोस्तों, सबने कहा गया है कि भाई जैसा कोई हित नहीं, भाई जैसा कोई नहीं। दोस्तों, मिलेंगे जगत का होकर भ्राता, भाई पर रखो विश्वास, भाई पर रखो विश्वास और खुदा पर आस्था। मुश्किल चाहे जैसी होगी निकाल देंगे रास्ता। दोस्तों, भाई का रिश्ता खास होता है, अक्सर वह दिल के बहुत पास होता है। रामायण और महाभारत के द्वारा देख लो, जब भाई भाई आपस में लड़ते हैं तो कुल का नाश होता है। दोस्तों, रावण जब नैया पर था, उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को बुलाया
और कहा कि राम, मैं तुमसे हर मामले में बड़ा हूँ, उम्र में, बल में, बुद्धि में। मेरा परिवार भी तुम्हारे परिवार से बड़ा है, मेरी लंका सोने की है, धन दौलत में भी मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरा राज भी तुम्हारे राज से बड़ा है। फिर भी राम मैं तुमसे हार गया। जानते हो क्यों राम? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे खिलाफ था। दोस्तों, इस रामायण की कथा से मुझे यह जानकारी होती है कि बल और बुद्धि होने के बावजूद भी इंसान का पतन हो जाता है यदि वह अपने क्रोध और अहंकार का त्याग नहीं कर पाता है। दोस्तों, प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे माता पिता जी की आज्ञा का पालन करना। गुरु हमें हमेशा विद्या प्रदान करता है जिसके दम पर हम आगे बढ़ते हैं। इस बात से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने गुरु का आदर करना चाहिए, कभी भी किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों, अंदरूनी एकता बनाए रखो, क्योंकि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। दोस्तों, जब भाई प्रकट करे तो गर्व से कहना कि वो मेरा भाई है। जब भाई डिमोशन करे तो गर्व से कहना कि मैं उसका भाई हूँ। एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए कह रहा है कि बड़े अनमोल है ये खून के रिश्ते, बड़े अनमोल है ये खून के रिश्ते, इसे तू बेकार न कर, मेरा हिस्सा भी तू ले ले मेरे भाई, घर के आंगन में दीवार न कर। दोस्तों, भगवान ने भाई भाई का रिश्ता विपद बांटने के लिए बनाया था, लेकिन आज अफसोस यह केवल संपत्ति बांटने तक ही सीमित रह गया। दोस्तों, भाई को भार न समझो, अगर वह गिर जाए उसे उठा ले, थक जाने पर उसकी मदद कर देना, अगर वह परेशान है उसको सहारा दे देना, अगर वह कोई गलती करता है उसे माफ कर देना, अगर दुनिया वाले उसे छोड़ देते हैं तो तुम उसे अपने सीने से लगा लेना, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है, भार नहीं। दोस्तों, आज हमारे देश में बच्चियों के साथ बहुत कुछ गलत हुआ। पहला केस तो पति मर गया तो पत्नी का बाल मरवा दो, सती प्रथा, पति मर गया तो पत्नी को पति के शव के साथ सती कर दो, जला दो। बेमेल विवाह, लड़के की मन चाहे जितनी हो, छोटी बच्ची उसका शादी कर दो। दोस्तों, हम लोगों ने सब कुछ समाप्त किया, लेकिन अभी हमारे समाज में एक कुप्रथा और बचा हुआ है जिसका नाम है दहेज, जिसकी वजह से बच्चियों को पैदा होते ही लोग उन्हें बोझ समझते हैं। मैं उन सभी माँ बाप से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि बच्चों को बोझ न समझें, उन्हें बराबर का दर्जा दें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं और अपने कदमों पर खड़ा होने का मौका दें। दोस्तों, हमारे समाज में एक कुप्रथा और बचा हुआ है जिसका नाम है दहेज प्रथा, जिसकी वजह से बच्चों को पैदा होते ही लोग उसे बोझ समझते हैं। मैं उन सभी माँ बाप से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि आप लोग बच्चों को बोझ न समझें, उन्हें पढ़ाई लिखाएं और अपने कदमों पर खड़ा होने का मौका दें। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को लीडर बनाना चाहता था। आज इस देश में हर क्षेत्र में नेतृत्व की जरूरत है, पर हम लीडर कैसे बने? लीडर के बाद दूरदृष्टि होनी चाहिए, जिससे वे जान सके कि अगले 10-15 साल में क्या होगा। सपने को सच करने के लिए उसके पास जुनून होना चाहिए, अनजाने रास्ते पर चलने के लिए साहस होना चाहिए। अब साहस क्या है? साहस है अलग सोचना, आविष्कार करना साहस है, अनजाने रास्ते पर चलना साहस है, मुश्किलों से लड़कर सफल होना साहस है, असंभव को संभव बनाना साहस है। साहस युवाओं का गुण है, युवा होने के नाते आपको काम करना होगा और ढेर सारा काम करना होगा और साहस के साथ सफलता पानी होगी अपने हर मिशन में। मेरे प्यारे बच्चों, आप जो
इंजीनियर, वैज्ञानिक, डॉक्टर, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी या फिर लीडर। मेरे प्यारे बच्चों, आप जब सफल होंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। पर जीवन में कुछ करने के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान 3 चीजों का जोड़ है, रचनात्मकता, साहस और सच्चाई। अभी तक मैंने आप लोगों को साहस के बारे में बताया, बाकी 2 चीजों के बारे में बताता हूँ। पढ़ने से रचनात्मकता आती है, रचनात्मकता से हम विचारवान बनते हैं, विचार हमें ज्ञानी बनाता है, ज्ञान हमें महान बनाता है। जब दिल में सच्चाई होती है तो चरित्र भी सुंदर होता है। चरित्र में सुंदरता से घर में एकता आती है, घर में एकता से देश की व्यवस्था का राज होता है, देश की व्यवस्था से विश्व में शांति होती है। अब समझिए कि दिल में सच्चाई कैसे आती है। यह सिर्फ माता पिता और प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों की देन है। अब हम लीडर के दूसरे गुणों पर चलते हैं। लीडर कभी असफलता से नहीं डरते, उन्हें असफलता को सफलता में बदलने का हुनर आता है और वे किसी भी सूरत में हार नहीं मानते, हमेशा कोशिश करते रहते हैं। साथ ही असफलता का बोझ अपने कंधों पर लेते हैं, लेकिन सफलता का श्रेय पूरी टीम को देते हैं। इसके अलावा लीडर में फैसला लेने की ताकत होती है, उसके प्रबंधन में सज्जनता और हर काम में पारदर्शिता होती है। इसलिए बच्चों, सफल हो। मैं जहाँ जो भी करूँगा यही सोचूंगा कि मैं दूसरे को क्या दे सकता हूँ। हर काम को ईमानदारी से पूरा करूँगा, सफलता हासिल करूँगा, महालक्ष्य निर्धारित करूँगा। किताबें, अच्छे लोग, अच्छे शिक्षक मेरे दोस्त होंगे। मैं विश्वास के साथ मानता हूँ कि कोई भी समस्या में हरा नहीं सकेगी। राष्ट्र मेरे दिल में रहता रहेगा। मैं गरीबी और अन्याय का थापा करूँगा। दोस्तों, कड़ी मेहनत का इरादा, दूरदृष्टि को अपना सफल बनाकर कोई भी शख्स हर मुकाम को हासिल कर सकता है। दोस्तों, कामयाब इंसान वह है जो गिरे फिर भी उठे, फिर गिरे फिर उठे। असफलता से सीखकर इंसान सफल होता है। परीक्षा कोई भी कठिन या कठोर नहीं होती, सिर्फ अपनी सोच को उसे कठिन या कठोर बना देते हैं। इसलिए सकारात्मक सोचें और अपने हौसले को बुलंद रखें। दोस्तों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही की कप्ताना लेकर चलती है, कड़की दीवारों पर तौबा चलती है। मन का विश्वास रगों में साथ बढ़ता है, चढ़ कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की भी कभी हार नहीं होती। दोस्तों, टूटिया कुंड में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं शहद ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। और कुछ किया भी नहीं, जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, परिंदों को नहीं दी जाती सीख उड़ने की, वह खुद है तय करते हैं आसमानों की। दोस्तों, परिंदों को नहीं दी जाती सीख उड़ने की, वह खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। रखता है जो हौसला माँ को छूनेगा, उसको नहीं होती परवाह जाने की। तो दोस्तों, हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। दोस्तों, अंदाज तो चला गए मेरे सोचने का, सबको मंजिल का शौक है, मुझे सही रास्तों का। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त पर काम देगा, और हम कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त भी नहीं आएगा। दोस्तों, गजब का जज्बा होता है, गजब का जज्बा होता है उन फौजियों में। उम्र तो जीने की होती है, लेकिन शौक मरने का रखते हैं। दोस्तों, सही लोगों के माता पिता लोगों से अलग और महान होते हैं। एक वह बेटा होता है जो देश हित में अपने प्राणों की आहुति दे देता है, और एक वह माता पिता होते हैं जो अपने बेटे की शहादत पर बिना आंसू बहाए अपमानित महसूस करते हैं।
भगत सिंह ने अपनी माँ से कहा था कि माँ रोना मत, वरना लोग कहेंगे कि देखो भगत सिंह की माँ रो रही है। शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी माँ से कहा था कि माँ मैं फिर से रोज लगाऊंगा। तब शहीद आजम भगत सिंह की माँ ने पूछा कि बेटा मैं तुमको पहचानूंगी कैसे? तब शहीद आजम भगत सिंह ने कहा कि जो देश के लिए वीरता दिखाई दे वो समझ लेना मैं हूँ। तू देश की रक्षा और धर्म की रक्षा करना हर एक हिंदुस्तानी का अपना परम कर्तव्य होना चाहिए। दोस्तों जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। न जाने किस दिन यह हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू है कहते हैं फिर आऊंगा फिर आकर के आए भारत माँ तुमको आजाद कराऊंगा। जी कहता है मैं भी कह दूं पर मजहब से बन जाता हूँ। मैं मुसलमान हूँ पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। हाँ खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी डोली फैला दूंगा और जन्नत के पर्दे से पुनर्जन्म ही मांगूंगा। दोस्तों सर झुके बस उस शहादत में जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में। सत नमन उस वीर को जिस पर देश को गर्व है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर मेरे वतन पर मरने वालों का यही अंतिम हिसाब होगा। तू शहीद हुआ न जाने कैसे तेरी माँ कोई होगी। एक बात तो तय है कि तुझे लगने वाली गोली 100 बार रोई होगी। दिल से निकलेगी न बार बार की वतन की उल्फत। मेरी मिट्टी से भी तुझे वतन आएगी। तो वीर है भारत के हम धमकी में आ सकते नहीं। तुम जहां वालों मेरी स्थिति मिटा सकते नहीं। वीर भारत के कदम को डगमगा सकते नहीं। दुश्मनों तुमको कभी हम सर झुका सकते नहीं। तो रोशनी बंद अंधेरा मिटाते रहेंगे न रहकर भी आप हमें राह दिखाते रहेंगे। दोस्तों सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं यह गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में रहना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। याद दूध गंगा वह दिन है याद तुमको गुजरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। दोस्तों के कलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। वतन के नाम पर जीना वतन के नाम पर मर जाना शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। दोस्तों लोग घबरा रहे हैं। आप सबकी मोहब्बत आप सबके प्यार को मैं अपने दिल में सजो कर ले जाऊंगा। और जिंदगी में जब कभी आप लोग आवाज देंगे मैं दौड़ा चढ़ाऊंगा। आप सबको मैं अपनी दुआओं में याद रखूंगा और आप सभी मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। और हम सब मिलकर इस मुल्क के लिए दुआ करें कि गंगा जमुनी तहजीब हमारी कायम रहनी चाहिए। यह हिंदुस्तान हमारा कायम रहना चाहिए। हमारी एकता कायम रहनी चाहिए। हमारी सलाहियत कायम रहनी चाहिए। दोस्तों आप नदियों धर्म के नाम पर न मारो धर्म के नाम पर इंसानियत के धर्म है वतन का बसियो वतन के नाम पर। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक बार जोरदार नारा लगाइए भाई। भारत माता की बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बहुत ही ओजस्वी वक्तव्य हमारे विद्यालय परिसर में विद्यालय के बच्चों के लिए शिक्षाप्रद वक्तव्य दिया। आप बराबर उपस्थित रहते हैं, बराबर समय देते रहते हैं, हर तरह का सहयोग आपका रहता है। आप धन्यवाद के पात्र हैं। श्री अरुण कुमार।